क्या आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर एक ऐसी भी बिल्डिंग है जो कि किताब के रूप में दिखाई देती है। जी हाँ, ये आप जो बिल्डिंग पीछे देख रहे हो ये बिल्कुल किताब के रूप में है, बल्कि भारतीय संविधान के रूप में है। और ये जगह है दिल्ली के अंदर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्मृति के लिए। ये दिल्ली के अंदर स्थित है और इसका नाम है नेशनल मेमोरियल पार्क। ये जगह वाकई बेहद खूबसूरत है और आप अभी हाथों के चिन्ह देख रहे हो, इनका अलग ही निर्देश है। नीचे लिखा हुआ है कि किस हाथ के आकार से क्या चीज़ दर्शाई जाती है। यहाँ पर खाने की व्यवस्था भी की जाती है। अगर आप आए और खाना नहीं लेकर आए तो यहाँ से खाना मिल जाता है और अच्छी क्वालिटी और टेस्ट में भी बेहद अच्छा होता है। यहीं पर बड़ी सी संविधान की एक बुक लगी हुई है। इसके बाद बाहर का दृश्य कुछ ऐसा दिखाई देता है। एक बात और, यहाँ की एंट्री बिल्कुल फ्री है। अगर आप आए तो यहाँ पर ज़रूर घूमकर जाना, बेहद अच्छा लगेगा, बेहद शांति है यहाँ पर। जैसे ही आप अंदर जाते हो तो बाबा साहब की बड़ी सी प्रतिमा यहाँ पे आपको देखने को मिलती है और बराबर में आप देख ही सकते हो कि ये जो उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उस समय के जो अखबार थे, पेपर्स थे, न्यूज़ थी, वे यहाँ पर जगह जगह चलाए जाते हैं बड़े बड़े पैनलों में। स्वतंत्रता संग्रामी के भी सभी फोटो लगे हुए हैं यहाँ पर। बाबा साहब से जुड़ी सभी यादें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ये उस समय का फोटो है जब साइमन गो बैक का आंदोलन किया गया था। बल्कि ये ही नहीं, जितने भी आंदोलन वहाँ पर हुए हैं सभी की जानकारी यहाँ पर मिल सकती है। आप धीरे धीरे करके यहाँ पर आए और अच्छे से इस जानकारी को ले, जब भारत आज़ाद हुआ, कैसे आज़ाद हुआ, यहाँ पर मिल जाएगा। और बाबा साहब के फोटो और आर्ट बड़े ही बेहद खूबसूरत तरीके से यहाँ पर दर्शाए जाते हैं। ये सभी नेता उस समय के हैं जब बाबा साहब थे और भारत आज़ाद हुआ था। तो यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं जानकारी लेने के लिए और हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। साथियों, एक बात और है कि अगर आप बाबा साहब से प्यार करते हो तो प्यारी सी लाइक ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहना। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हो, बाबा साहब की फैमिली है, माता रामाबाई और उनके बड़े भाई और भाभी। इन फोटो में बाबा साहब कौन से हैं ये आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। यहाँ पर कुछ इस तरीके के पैनल है जिसमें हल्का हल्का बाबा साहब की जो उस समय की यादें हैं वो चलाई गई है फोटो और वीडियो के साथ साथ। और ये इस पूरी बिल्डिंग का एक मॉडल है छोटा सा। तो आप देख सकते हो कि ऊपर से कुछ ऐसी दिखाई देती है, बाहर रोड का व्यू कुछ ऐसा है और पार्क बिल्कुल सेम टू सेम है। आप देख सकते हो कि कितना खूबसूरत ये लग रहा है। और साथियों, जो आप गोल गोल छोटा सा यहाँ पर देख रहे हो एक भवन, तो ये भी आपको दिखाऊंगी क्योंकि ये है बौद्ध भवन। और जो अभी आप ये गेट देख रहे हो, इसी गेट से हमने एंट्री ली है, यही मेन गेट है यहाँ का। और ये बेहद खूबसूरत दृश्य है। यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भाषण देते हुए दिखाया गया है और देखने में काफ़ी ओरिजिनल भी लगता है। यहाँ पर बाबा साहब के साथ साथ महिलाओं को भी बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बेहद ज़रूरी चीज़ें की है, जैसे उन्हें समानता का अधिकार देना, उन्हें पिता की संपत्ति में अधिकार देना और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पति की मृत्यु के बाद दूसरी शादी कर सकती है विधवा महिलाएं। इसलिए बाबा साहब को महिलाओं का रहबर, महिलाओं का मसीहा भी माना गया है। यहाँ पर बड़ी सी दीवार है जिस पे छोटे छोटे से ये दृश्य दिखाए गए हैं। बाबा साहब की मूर्ति उस समय, मतलब बाबा साहब ने क्या किया क्या नहीं किया, यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ पर एक पैनल भी लगाया गया है। जिस समय बाबा साहब पानी के लिए संघर्ष कर रहे थे और नौकरी के समय पानी मांगते हैं, तो वहाँ पर बाबा साहब को पानी नहीं दिया जाता गिलास में। तो ये भी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है, आप देख ही सकते हो। और वीडियो को देखने वाले कितने लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब के संघर्ष को याद करते हुए अपने आंसू को बहाते हैं, वो कमेंट जरूर करना। और साथियों, यहाँ पर बेहद खूबसूरत चीज़ एक ये भी थी कि बाबा साहब को पेड़ के नीचे बिल्कुल ऐसे ही बैठाया गया है जैसे कि बाबा साहब सच में यहाँ पर बैठे हुए हो और कुछ सोच रहे हो। पत्तों को भी ऐसे गिराकर दिखाया गया है कि जैसे यहाँ पर बिल्कुल रियलिटी हो और देखने में लगता है बिल्कुल रियलिटी ही है। साथियों, इस वीडियो को दिखाने का मेरा मकसद यही है कि आप सभी देखें कि बाबा साहब की धरोहर भी है इस देश के अंदर, तो आप लोगों को वहाँ पर जाना चाहिए। इसे टाइम वेस्ट नहीं कहेंगे, इससे आपकी जानकारी बढ़ेगी और अपने मसीहा की आपको जानकारी और ज़्यादा मिल पाएगी। क्योंकि आप जानते हो कि आज जो कुछ भी दलित समुदाय के पास है, बल्कि महिलाओं के पास है, तो वो सब बाबा साहब की देन है। तो बाबा साहब के जितने भी धरोहर है उन पर ज़रूर घूमें और वहाँ से बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी लें। बाबा साहब ने अपने जीवन में क्या किया, बाबा साहब को क्या दिक्कतें आई, क्या बाबा साहब ने दिक्कतों के बाद भी आप लोगों के लिए किया, ये सभी जानना आपकी जिम्मेदारी है और आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं। और साथ ही साथ ये प्रेरणा लें कि जैसे बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ कर गए हैं, अपने मिशन को छोड़ कर गए, अपने उस मिशन को हम आगे बढ़ाते रहे, महिलाओं के प्रति वफादार रहे, उनके मान सम्मान की कदर करें और राजनीति में भी अपना योगदान दें। ये उस समय के सभी वायरल नेताओं की फोटो है जिनमें इंदिरा गांधी जी भी मौजूद है। और आखिर भारतीय संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ही क्यों लिखा,
ये इन सब चीज़ों की डिटेल जो है यहाँ पर बेहद बारीकी से दी गई है। आप जाए और तो ज़रूर पढ़ना। और ये उस समय के सभी नेता है और क्रांतिकारी सेनानी हैं, तो आप सभी इनके बारे में भी यहाँ पर जान सकते हैं। इनका जीवन परिचय के रूप में यहाँ पर छोटी छोटी पंक्तियों में इनके जीवन की जानकारी लिखी हुई है। और माता रामाबाई जी के गुजर जाने के बाद जब बाबा साहब की सविता अम्बेडकर जी से शादी हुई, ये उस समय की तस्वीरें हैं। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हो ये मूर्ति के रूप में यहाँ पर लगाई गई है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी संविधान को सौंपते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो मूर्तियाँ हैं देखने में बिल्कुल रियल लग रही है। और बिल्कुल इसी के सामने ये पैनल लगे हुए हैं, टच स्क्रीन है, तो आप स्वाइप करके यहाँ पर ये जानकारी ले सकते हो। और ये भारत के संविधान के पन्ने यहाँ पर लगे हुए हैं। बाबा साहब के द्वारा लिखित भारतीय संविधान की पूरी रूपरेखाएं यहाँ पर मौजूद है, आप सभी पढ़ सकते हो। और साथियों एक बात और कि जो भारतीय संविधान लिखा गया है वो सबसे पहले इंग्लिश में लिखा गया था, फिर उसको हिंदी में कन्वर्ट किया गया था। और अक्सर ये भी सवाल उठते रहते हैं कि भारतीय संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा, तो ये बिल्कुल गलत है। बाबा साहब ने संविधान लिखा, उसकी रूपरेखा तैयार की, बल्कि उसको कॉपी करने के लिए BM राव जी को दिया गया। वैसे सच यही है कि भारतीय संविधान का एक एक अक्षर बाबा साहब द्वारा ही लिखा गया है, बल्कि उसको कॉपी करके और एक किताब का रूप देने वाले अलग अलग व्यक्ति हैं। और साथियों आप देख सकते हो कि ये वो कमरा है जहाँ पर बैठकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पढ़ा करते थे। ये बाबा साहब की लाइब्रेरी है। और आप देख सकते हो कि सामने जो ये डॉग है बाबा साहब का पसंदीदा डॉग रहा है। और देखो बिल्कुल सेम रियलिस्टिक यहाँ पर दिखाया गया है जैसे कि रियल हो। बाबा साहब का सिंहासन भी लगा हुआ है। और साथियों इतनी बारीकी से यहाँ पर चीज़ें लगाई गई है कि बाबा साहब के कंघे टूथब्रश तक यहाँ पर दिखाई देते हैं। और साथियों मैंने बताया था कि यहाँ पर बोध गया भी है। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल हो तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।